बदगुमानी नानी, यकीन है कि मैंने उससे बेवफाई की और जब तुम मुझे मिल गए तो मुझे यकीन ही नहीं था कि ये साथ अब कभी नहीं छूटेगा। तू तो जानता है ना कि मैं बेकसूर हूँ। तो ये हकीकत है तुम दोनों की। बहुत गुस्से में हूं and I just don't want to talk to him. फूट फैलाकर नेकी का ढोंग रचाते हो, की आंखों में धूल झोंकते हो। दोस्तों ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं जिसमें आप लोग देखने वाले हैं, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। दोस्तों शाबिर ने मानूर से शादी तो की है, लेकिन वो पूरी तरह से फंस चुका है क्योंकि शादी जैसा सुख उसे बिल्कुल मिल नहीं पा रहा। यहाँ पर वो बार बार बस ईमान को याद कर रहा है कि ईमान कितनी अच्छी थी और मेरा ख्याल कितना रखती थी, लेकिन वही पागल था जिसने ईमान की कदर नहीं की। दोस्तों वो बेटे के बहाने आखिरकार ईमान से करीब होने की कोशिश करता है, लेकिन अब ईमान उसके साथ बिल्कुल नहीं रहेगी क्योंकि शाबिर ने जो ईमान के साथ धोखा किया है वो ईमान कैसे माफ कर सकती है। यहाँ पर मानूर की वालदा तो दोस्तों अब शाबिर के पीछे ही पड़ चुकी है। जिस तरह से मानूर पैसों का खर्च कर रही है उसी तरह से अब उसकी वालदा भी डिमांड कर रही है, अब मुझे भी पैसे चाहिए। दोस्तों शाबिर तो पूरी तरह से पागल हो चुका है क्योंकि अब उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो मानूर और उसकी वालदा को पाल सके, क्योंकि जो पैसे थे वो मानूर अपने बिजनेस में लगा चुकी है लेकिन उसका कोई हिसाब तक नहीं। वहीं दूसरी तरफ आसिफ साहब भी काफी ऊंचाई तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंचने वाला है, क्योंकि दोस्तों आसिफ साहब तो शुरू से ही मेहनती इंसान थे। एक एक पैसा जोड़कर ये घर बनाया, ये बिजनेस बनाया, लेकिन बेटों ने उसकी कदर नहीं की। लेकिन दोबारा से आसिफ साहब इस उम्र में भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उसकी बीवी उसका साथ दे रही है क्योंकि दोस्तों आसिफ साहब की नीयत साफ है, उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो अल्लाह पाक भी उसके साथ बुरा नहीं करेंगे। वहीं अगले ही सीन में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि मानूर तो बार बार शाबिर को तंग करेगी कि तुम्हें चाहिए कि जल्द से जल्द ईमान को तलाक दे दो, लेकिन दोस्तों वो 10 बार सोचता है कि मैंने ईमान को अगर तलाक दे दी तो शायद मैं पूरा बर्बाद हो जाऊं। यहाँ पर दोस्तों उसे बर्बादी अपनी नज़र आ रही है क्योंकि मानूर उसके बिल्कुल ही लायक नहीं है और उसका कोई काम तक नहीं करती, बस हर वक्त पैसों की रट लगा के बैठी होती है, जिससे शाबिर बहुत तंग आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों महक भी काफ़ी परेशान होगी, कब मैं उम्मीद से होंगी, क्योंकि इतने सारे पैसे खर्च होने के बाद भी अभी वो उम्मीद से नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों मानूर और उसकी वालदा तो फ्रॉड है और जिस बाबा के पास वो ले जाती है वो भी फ्रॉड है। यहाँ पर महक को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो क्या करे, वो तो इतने पैसे खर्च करने के बाद भी उसे कुछ फायदा नहीं होता। गलत इंसान का अंजाम गलत ही होगा जब सारे घर वालों को इस तावीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि आसिफ साहब को तो शक हो चुका है, लेकिन वो शक बहुत जल्द यकीन में बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके शौहर खुद अपने आंखों से देख लेगा, क्योंकि आलियान किचन में जब आता है तो ये उल्टी सीधी हरकतें भी महक कर रही होगी, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें उन सब के सामने आ जाएंगी और दोस्तों महक फिर चिल्लाएगी क्योंकि उसे पता है कि मुझे कभी भी बच्चा नहीं होगा, तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। लेकिन दोस्तों घर वाले कहेंगे ये किस तरह की कोशिश है, तुम एक फ्रॉड लोगों के पास जा रही हो और इनको तुम कोशिश कर रही हो, ये एक किस्म का झूठा जाल है जिसमें तुम फंसती जा रही हो। लेकिन जब उसे पता चलेगा ये सब मानूर की वालदा ने किया है तो दोस्तों महक और बाकी घर वालों को और गुस्सा आएगा